डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का सुविचार है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में की जाती है। जी हाँ, पूरी दुनिया में 1% से भी कम पर्सन है जिनको बिना कुछ किए कुछ मिला हो या कोई लॉटरी मिला हो, लेकिन 99.99% ऐसे पर्सन हैं जिनको मेहनत से ही मिलता है सब कुछ। सो मेहनत पे विश्वास कीजिए, किस्मत पे नहीं। यदि मेहनत अच्छी रहेगी किया हुआ तो किस्मत भी अच्छी हो जाएगी। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा, जी हाँ, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे, और यह आपका पार्ट 5 है। यदि आपने पीछे के भागों को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से देखें, क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, यह क्वेश्चन एक बार नहीं 2 से 3 बार पूछ लिया गया आपके पेपर में और बार बार रिपीट होते हैं। और विस्तार से इसलिए बताता हूं ताकि आपको यदि भारी पूछा जाए तो वहां आपका यह आंसर काम में आ जाए। तो चलिए विस्तार से पढ़ते हैं सभी प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई, जिसे हम भारत की वाणिज्यिक राजधानी भी कहते हैं। जी हां, भारत की वाणिज्यिक राजधानी कहलाती है आपका मुंबई। कौन सी राजधानी? वाणिज्यिक। यहां लगभग 1.84 करोड़ लोगों का शहर है यह। जी हां, यानी कि मुंबई जो है बहुत बड़ी जनसंख्या वाली शहर है। 1 में आपका मुंबई आता है तो याद रखिए। 2 में आपका जो है दिल्ली आता है वर्तमान के अनुसार। कौन? दिल्ली। और 3 में आपका आता है कोलकाता। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। यदि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि मुंबई के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर पे दिल्ली है और 3 नंबर पे कोलकाता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल नेहरू समुद्री पत्तन अवस्थित है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में। आपका महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पत्तन को ही आपको बंदरगाह बोला जाता है, ठीक है। और यहां आपका आया जवाहरलाल नेहरू समुद्री पत्तन। इसका एक और नाम है, याद रखेंगे आप, नहावा सेवा। ये इसी का नाम है आपका। और यह जो है आपका अरब सागर तट पर अवस्थित है। कहां अवस्थित है? अरब सागर तट पर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर दक्षिण गलियारा आपका जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। जी हां, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जो है जोड़ता है आपका उत्तर दक्षिण गलियारा। अब इसमें कौन कौन से प्रश्न बनते हैं याद रखिए। यह जो आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी है उत्तर दक्षिण गलियारा, यह NH-44 के अंतर्गत आती है। जी हां, NH-44 यानी NH-44 के अंतर्गत यह आती है, जो कि जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली होते हुए तमिलनाडु तक जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहां से आए? तो आपका आंसर क्या होगा? श्रीलंका। जी हां, श्रीलंका से आए। भारत में सर्वाधिक संख्या जो है शरणार्थी का किसका है? श्रीलंका का। यदि आपसे दूसरा नंबर पूछा जाए इनके बाद कौन है, तो तिब्बती लोग। जी हां, तिब्बत के ज्यादातर शरणार्थी जो है हमारे यहां आते हैं। और नंबर 3 पे आपका आता है बांग्लादेश। अब इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन डीपली एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5,
ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है उद्योग, मोटर वाहन, लाउड स्पीकर या उपरोक्त सभी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। बहुत ही आसान सा आंसर है आपका। अब ध्वनि प्रदूषण इन सब के कारण क्यों होता है? उद्योग, आप जानते हैं कि जहां फैक्ट्री है वहां बहुत सारे बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया गया है और यह मशीनों से ही आवाज ज्यादा होती है और ध्वनि प्रदूषण होती है। सेकेंड है आपका मोटर वाहन। आज ऐसे ऐसे गाड़ी मौजूद है जो कि माल ढोने के काम में आते हैं, उससे बहुत तेजी से आवाज निकलती है। और आपका है लाउड स्पीकर, ये तो आप जानते ही हैं, नंबर 1 पे आ जाता है आपका डीजे। और तो इन सब कारणों से ध्वनि प्रदूषण जो है ज्यादा मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बोकारो इस्पात केंद्र स्थित है। बताइए बोकारो इस्पात केंद्र कहां है? तो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड में है। कहां है? झारखंड में। यह जो है बोकारो इस्पात केंद्र, यह सोवियत संघ के, जी हां, सोवियत संघ के मदद से बना था। यह भारत का प्रथम स्वदेशी इस्पात या फिर स्टील, जी हां, स्टील का हिंदी आपका इस्पात होता है, प्रथम स्वदेशी स्टील संयंत्र है यह, जो कि सोवियत संघ के मदद से बना था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? 17.5%। कितना? 17.5% आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां क्या क्वेश्चन था? विश्व की कुल जनसंख्या के कितने परसेंट लोग? तो 17.5%। यदि एग्जैक्ट पूछा जाए तो वह भी मैं आपको बता देता हूं। ऐसे आपको यह क्वेश्चन पूछा गया है, यह आपका अप्रोक्स है, 17.74% जो आपका एग्जैक्ट है। कुछ और क्वेश्चन जान लीजिए। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या यानी आबादी वाला अगर कोई देश है तो वो है आपका चीन। कौन सा देश है? चीन है, जहां 143 करोड़ यानी 143 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। और दूसरा स्थान आपको भी मालूम है कि हमारा भारत आता है। भारत में अभी वर्तमान में 135 से 37 करोड़ के आसपास जो है आपको इसकी आबादी है। आने वाले समय में जो है भारत जो है चीन को भी जो है जनसंख्या मामले में पीछे छोड़ देगा, क्योंकि आप जानते हैं चीन पर काफी नियंत्रण किया जा रहा है जनसंख्या के लिए। तो आने वाले सालों में हम लोग जनसंख्या के मामले में चीन को ही पीछे छोड़ देंगे, जो कि एक अच्छी बात नहीं, बुरी बातें हैं। क्योंकि आपको मालूम है जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी, जरूरतें सब बढ़ती है, जो कि देश के लिए हानि है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8, झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड में है। कहां है? झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हां, झारखंड कोयला क्षेत्र जो है वह आपका झरिया कोयला क्षेत्र जो है झारखंड में है। लेकिन कोयला के क्षेत्र में झारखंड कभी था सबसे आगे, अभी पीछे है। झारखंड में जो है कोयला उत्पादन के मामले में अभी नंबर 1 में जो है आपका वह छत्तीसगढ़ आ रहा है। ध्यान रखेंगे इस चीज को आप, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि झारखंड में कोयला बहुत मिलता है, तो खासकर बिहार यूपी को लोग लगा देते हैं कि झारखंड आंसर गलत हो जाएगा आपका। अभी सबसे ज्यादा मात्रा में कोयला जो है कहां है आपका? छत्तीसगढ़ में। यदि आपसे पूछा जाए दूसरा नंबर पे कहां आता है, तो दूसरा नंबर पे आपका आता है ओडिशा में। कहां आता है? ओडिशा। 3 नंबर पे आपका आता है मध्य प्रदेश यानी एमपी, और 4 नंबर पे आपका आता है झारखंड। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, तेलंगाना राज्य की राजधानी कहां है? याद रखेंगे तेलंगाना की राजधानी है आपका हैदराबाद। कहां है? हैदराबाद। तो आपका यह प्रश्न पूछा गया है तेलंगाना की। यह भी तो पूछ सकता है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछे तो आप बता दीजिए अमरावती है। जी हां, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहां है? अमरावती। यह जो तेलंगाना बना था ना आंध्र प्रदेश से टूटकर, तो यह 29वां राज्य बना था। जी हां, यह तेलंगाना आपका 29वां राज्य बना था और इसका गठन 2014 में हुआ था, 2014 में। जी हां, 2014 में इसका गठन हुआ था। यहां का भाषा क्या है तेलंगाना का? तो तेलुगु है। क्या है?
तेलुगु यहां की भाषा है। एक प्रश्न और बता देता हूं, तेलंगाना जब विभाजित हुआ, आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य बना, तो यहां के प्रथम मुख्यमंत्री जो बने थे सीएम, वह थे आपका चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में कुछ प्रश्न आपको कभी कभी राजधानी से पूछ दिया जाता है। सो कुछ कंट्री, कुछ स्टेट का जो है आप याद रखेंगे कि कहां उसका कैपिटल है। ऐसे जो जरूरत का है मैं आपको यहां बता दिया हूं, आंध्र प्रदेश का आप भी देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? तो यह औद्योगिक नगर है। कौन सा नगर है? औद्योगिक नगर। यहां उद्योग बहुत है। जमशेदपुर को जो है द स्टील सिटी भी कहा जाता है। यह जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? द स्टील सिटी। याद रखेंगे, द स्टील सिटी भी से कहा जाता है। नेक्स्ट और प्रश्न क्या बनते हैं? इसका जो नाम पड़ा जमशेदपुर, यह उद्योगपति जमशेद जी टाटा के नाम पर जो है रखा गया, यहां का नाम जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सुंदरवन। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां है? कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन के बारे में जानिए। यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहां बाघ पाए जाते हैं। जी हां, यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहां बाघ पाए जाते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है, पार्क, उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया 4 मई 1984 को। जी हां, 4 मई 1984 1984 को सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1984 को। तो इतने प्रश्न आपको इससे बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कौन राज्य चीन की सीमा पर अवस्थित है? इनमें से कौन सा राज्य चीन की सीमा पर अवस्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा इसमें से? तो चलिए, आंसर से पहले आप जान लीजिए कि कौन कौन सा राज्य आपका सीमा पे है। आंसर खुद लग जाएगा। ध्यान रखेंगे, चीन से जो है 5 राज्य जुड़ती है भारत का। कितने राज्य? 5 राज्य। जी हां, और वह 5 राज्य कौन कौन है सो भी जान लीजिए। आपका है जम्मू कश्मीर। कौन है? जम्मू कश्मीर है आपका एक। फिर है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। फिर है आपका उत्तराखंड। उसके बाद और कौन है? सिक्किम। कौन है? आपका सिक्किम है। उसके बाद कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ये आपके 5 जो है स्टेट चीन से जुड़े हुए हैं। अब आप चलते हैं आंसर पे। देखिए, असम नहीं है, गुजरात नहीं है, नागालैंड नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो आपको क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है कि इनमें से कौन सा जो है या फिर नहीं है। तो ये 5 आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट। कौन सरकार द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। किससे संबंधित है हरियाली प्रोजेक्ट? तो आपका आंसर हो जाएगा जल संरक्षण से। किससे संबंधित है? जल संरक्षण से। जी हां, 2003 में जो है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो है 2000 करोड़ की लागत से यह हरियाली प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया था, जिसका सिद्धांत था, उद्देश्य था वृक्षारोपण करना, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाना, है ना, वर्षा जल को संचय करना, जमा करना, सिंचाई करवाना, यह सब इसका मुख्य काम, उद्देश्य था या काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एन्नोर-पत्तन किस राज्य में स्थित है? एन्नोर-पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। या फिर ऑप्शन में चेन्नई दे तो चेन्नई हो जाएगा आपका। यह एन्नोर-पत्तन जो है यह कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। कहां अवस्थित है? कोरोमंडल तट पर जो है यह अवस्थित है और यह भारत का 12वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। जी हां, 12वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर।
क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, अम्लीय वर्षा के क्या कारण है? बताइए, अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां अम्लीय वर्षा आया, अम्लीय वर्षा आपका पूछा हुआ है सब्जेक्टिव प्रश्न में भी, इसलिए आप इसे लिख लीजिए, किसे कहते हैं अम्लीय वर्षा? तो अम्लीय वर्षा जो है इसका मानवीय क्रियाकलापों के कारण, जी हां, मानवीय क्रियाकलापों के कारण सल्फर ऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड के अत्यधिक उत्सर्जन के द्वारा यह होता है अम्ल वर्षा। यही गैसें वायुमंडल में पहुंचकर जल से रासायनिक क्रिया करके सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। जब यह अम्ल वर्षा के साथ धरातल पर पहुंचती है तो उसे अम्ल वर्षा जो है कहते हैं। मैं इसका परिभाषा एक बार और बता देता हूं, क्योंकि आपसे यह पूछा जा चुका है कि अम्ल वर्षा कैसे होती है, क्यों होती है या क्या है। तो आपको आंसर क्या लिखना है? आंसर लिखना है आपका कि मानवीय क्रियाकलापों के कारण सल्फर ऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड के अत्यधिक उत्सर्जन के द्वारा बनती है यही गैसें वायुमंडल में पहुंचकर जल से रासायनिक क्रिया करके सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। जब यह अम्ल वर्षा के साथ धरातल पर पहुंचता है तो इसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं या फिर अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन पेय पदार्थ हैं? निम्नलिखित में कौन पेय पदार्थ हैं? तो चाय भी आपका पेय पदार्थ है पीने वाला, और कॉफी भी, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? क और ख दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई? अब आपको देखिए, इसे ध्यान से समझिए, पूर्ण जनगणना की बात है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1881। यह आपका पहला प्रश्न निकला, पूर्ण जनगणना। यह ध्यान रखेंगे, शुरुआत जो है वह 1872 में हो गई थी। जी हां, 1872 में, 1872 में जो है आपका इसकी शुरुआत हुई थी जनगणना का। और प्रश्न क्या बनेगा? स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना हुई 1951 में, आजादी के बाद, संविधान बनने के बाद, यानी 1951 में जो है आपका जो है भारत में, स्वतंत्र भारत में जो है पहली जनगणना हुई 1951 में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भी कुछ प्रश्न बनते हैं, सबसे कम घनत्व जो है किस राज्य में भारत का, और ज्यादा कहां है? तो ज्यादा तो मैं आपको पहले भी बता दिया हूं कि सबसे ज्यादा जन घनत्व जो है हमारे यहां किस राज्य में है? तो बिहार में है। कहां है? बिहार में। और सबसे कम कहां है? तो सबसे कम है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहां है? अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि मात्र 17 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है। एक प्रश्न मैं आपको देता हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपको बता चुका हूं पीछे के वीडियो में, बिहार का जन घनत्व कितना व्यक्ति है। और भी प्रश्न जान लीजिए, ये तो आपका राज्य में हुआ। केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछे आपसे, तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जो है वह दिल्ली की है। कहां की है? दिल्ली की है। और सबसे कम जो है वह कहां की है, वो बताइए। तो वह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो दिल्ली की कितना है? 11,320। जी हां, 11,320 जो है प्रति वर्ग किलोमीटर जो है आपका दिल्ली की है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। उत्तर अटलांटिक मार्ग किसे जोड़ता है? तो उत्तर अमेरिका को यूरोप से। जी हां, उत्तर अमेरिका को, यहां अफ्रीका है, गलत हो गया, उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। जी हां, आपका राइट आंसर हो जाएगा क। उत्तर अटलांटिक मार्ग उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। यह संसार का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण जलमार्ग है। यह संसार का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण जलमार्ग है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में नगरीय आबादी है। तो भारत में नगरीय आबादी लगभग 31% है। कितना? 31% के आसपास। यदि एग्जैक्ट पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे आप
30.1% आपका एग्जैक्ट है, 30.1%। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मानवीय घटक। मानवीय घटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा, यह बिहार में स्थित है। कहां है? बिहार में स्थित है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार के कहां? तो याद रखिएगा, यह पश्चिमी चंपारण जिले में पड़ता है और पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी भाग में नेपाल की सीमा के पास स्थित है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर में जो है आपका दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। जो कि कोयम्बटूर कहां है? याद रखेंगे, कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु राज्य में है। कहां? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य की कोयम्बटूर शहर को जो है बोलते हैं हम दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। एक प्रश्न इससे और निकलता है, यदि आपसे पूछे भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में, नहीं छोड़िए मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं पीछे आपको 2 प्रश्न दे चुका हूं कमेंट बॉक्स में देने के लिए। भारत का मैनचेस्टर जो है यह कहा जाता है आपका अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, बोकारो इस्पात केंद्र कहां है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र है मतलब क्या है? निजी क्षेत्र से संबंधित है, सार्वजनिक से या मिश्रित से, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सार्वजनिक क्षेत्र में है आपका बोकारो इस्पात केंद्र। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका हॉर्टिकल्चर। जी हां, हॉर्टिकल्चर जो है वह किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे, यह संबंधित है आपका फल एवं सब्जी से। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? फल एवं सब्जी से संबंधित है। तो यहां है आपका हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं यदि पूछ दिया जाए तो ध्यान रखेंगे, फल फूल सब्जी को एक साथ उगाना। जी हां, फल फूल सब्जी को एक साथ उगाना ही आपका हॉर्टिकल्चर कहलाता है, यानी हिंदी में कहे तो उद्यान विज्ञान कहलाता है। उद्यान विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नहर। जी हां, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नहर है आपका। याद रखिए, सबसे ज्यादा अगर सिंचाई होती है तो वो नलकूप के द्वारा होती है। किसके द्वारा? नलकूप के द्वारा। उत्तर भारत में सिंचाई का साधन है आपका नहर मुख्य रूप से, क्योंकि नलकूप के बाद दूसरा स्थान सिंचाई जो है आपका नहर होता है। ये नलकूप क्या है? तो यह भी ध्यान रखिए, जमीन से जो पानी निकलता है ना, जैसे वो ट्यूबवेल बोरिंग के द्वारा, वही आपका नलकूप होता है। यानी कि जमीन से पानी निकालने की आधुनिक यंत्र जो है आपका नलकूप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन बागानी फसल नहीं है? कौन बागानी फसल नहीं है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मक्का। मक्का जो है आपका वह बागानी फसल नहीं है। तो बागानी फसल कौन कौन होता है? ध्यान रखेंगे, बागानी फसल है आपका चाय, कहवा, और क्या हो जाएगा? रबर, नारियल, ये सब जो है आपका हो गया बागानी फसल। कॉफी भी, यहां मैं 3 उदाहरण तो और भी आपका रबर है, चाय है, कॉफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोयला परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, पेट्रोलियम परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है,
प्राकृतिक गैस यह भी है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां आपका आया परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होता है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा में आपका आएगा सौर ऊर्जा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए आप, थोड़ा लिखने में समस्याएं आ रही है। सौर ऊर्जा, और क्या हो जाएगा आपका, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब जो है आपका गैर परंपरागत स्रोत है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। और याद करना हो परिभाषा के तौर पर तो याद रखिए, परंपरागत में आपका आया ये सब चीज, ये एक न एक दिन कोयला, पेट्रोल ये सब खत्म हो जाएगा, जो कि आपका परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है। इसे बनाने में लाखों साल लग जाते हैं, है ना, यानी कि एक तरह से यह परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आएगा और बहुत दुर्लभ चीजें हैं। और ये देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब चीज खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए इसको गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29, धारावी, धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? जी हां, यह आपका मुंबई में स्थित है। कहां है? मुंबई में। एक समय हुआ करता था जो कि यह दुनिया का सबसे गंदा बस्ती कहलाता था। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, यह दुनिया की सबसे गंदी बस्ती कहलाती थी आपका धारावी स्लम एरिया, जो कि यह एक झुग्गी बस्ती है, झुग्गी झोपड़ी वाली, जो कि 1.7 वर्ग किलोमीटर में जो है आपका लगभग फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज अप्रॉक्स 100% के आसपास तो जरूर बताया होगा, 90 to 100 के आसपास। मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अंक आप उठा सके, है ना, 50 में 50, 40 में 40, जितने ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाते हैं उतने लगा सके। सो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इस तरह की लगातार वीडियो उपलब्ध कराते रहता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।